मित्रों नमस्कार। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रूप क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। भगवान आप सबको खुश रखें, मस्त रखें और स्वस्थ रखें। आज का हमारा टॉपिक है जियोमेट्री, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि बिंदु क्या होता है, किरण क्या होती है, रेखा क्या होता है और रेखा खंड क्या होते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है वो है बिंदु। इसको इंग्लिश में हम पॉइंट कहते हैं। आइए इसकी परिभाषा क्या होते हैं देखें। किसी नोकदार वस्तु के नुकीले भाग से किसी समतल सतह पर बनाया गया चिन्ह जो है बिंदु होता है। यदि हम इस चाक को नुकीला वस्तु कहें और इसके नोकदार जो भाग है उससे हम इस समतल सतह ब्लैक बोर्ड पर कोई चिन्ह बना लें तो यह चिन्ह जो है आपका बिंदु कहलाता है। बिंदु की ना कोई लंबाई होती है, ना कोई चौड़ाई होती है, ना ही ऊंचाई होती है। इस प्रकार बिंदु जो है एक जीरो डायमेंशनल फिगर होता है। डायमेंशनल मतलब इसकी जो है इस बिंदु से किसी अन्य दिशा में जाने का कोई रास्ता नहीं है। यदि हम बिंदु पर खड़ा हो जाएं तो इससे किसी भी दिशा में जो है मूव नहीं कर सकते, अर्थात अन्य दिशा में जाने का हमारा संभावना जो है वो जीरो है, इसलिए इसके डायमेंशनल जीरो है। इसलिए हम बिंदु को जीरो डायमेंशनल फिगर कहते हैं। बिंदु जो है, बिंदु को अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों से ही दर्शाया जाता है, जैसे बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु पी और बिंदु क्यू। किसी एक स्थान पर केवल एक ही बिंदु होता है, इसलिए बिंदु की एक यूनिक लोकेशंस होती है। दूसरा नंबर है किरण, रे। यदि हम एक स्थिर बिंदु ले लें, एक निश्चित बिंदु ले लें और एक निश्चित दिशा में इससे हम आगे बढ़ें, अर्थात बिंदु के समूह लें और ये जो है हम अनंत तक जाएं तो इनसे जो आकृति बनेगी उसको हम किरण कहते हैं। अर्थात एक स्थिर बिंदु से एक ही दिशा में अनंत की ओर अग्रसित उन बिंदुओं के समूह से बनाया गया जो आकृति होगा उसको हम किरण कहते हैं। यदि इस स्थिर बिंदु को ओ ले लें और लास्ट जो बिंदु होगा उसको हम ए ले लें तो किरण को इस प्रकार से हम दर्शा सकते हैं और इसको पढ़ते हैं किरण ओ ए। इसकी डायमेंशनल एक है, क्योंकि अगर हम बिंदु ए से ओ से ए तक जाएं या ए से ओ तक जाएं तो हमारे पास केवल एक ही रास्ता है, एक ही दिशा है, ओ से ए या ए से ओ, अर्थात इसकी डायमेंशनल सिंगल है। अर्थात किरण जो है वन डायमेंशनल फिगर होती है। इसकी केवल लंबाई होती है और वह लंबाई फिक्स्ड नहीं होती है, इसकी चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती। आइए तीसरा है रेखा। इसको इंग्लिश में लाइन कहा जाता है। जिस प्रकार किरण में हमने एक निश्चित बिंदु से अनंत की ओर अग्रसित हुए थे एक निश्चित दिशा में, इसमें जो है दोनों दिशाओं में हम विपरीत दिशाओं में अनंत की ओर अग्रसर होते हैं। यदि ये निश्चित बिंदु है और इससे एक दिशा में हम अनंत की ओर जाएं और इससे विपरीत दिशा में भी हम इस अनंत की ओर जाएं तो इस प्रकार की जो आकृति बनता है उसको हम रेखा कहते हैं। अर्थात एक स्थिर बिंदु से दोनों दिशाओं में अनंत की ओर अग्रसर उन सभी बिंदुओं के समूह से बनाया गया जो आकृति होता है उसको हम रेखा कहते हैं। यदि इस बिंदु को हम ए और इस लास्ट बिंदु को जो है बी कहें तो इसको किरण इसको रेखा ए भी पढ़ते हैं और इसको हम जो है इस प्रकार से लिखते हैं। इसका चिन्ह जो है इस प्रकार से होता है, दोनों तरफ एरो का चिन्ह होता है और इसको पढ़ते हैं रेखा ए बी। रेखा की केवल लंबाई होती है, ऊंचाई और चौड़ाई नहीं होती और इसकी लंबाई भी फिक्स्ड नहीं है। अर्थात इसमें कोई जो है फिक्स्ड पॉइंट नहीं है, इसके कोई अंत बिंदु नहीं है, इसलिए इसकी लंबाई भी निश्चित नहीं है। ए भी जो है सिंगल डायमेंशनल है, अर्थात ए से बी तक या बी से ए तक आने में हमको जो है केवल एक ही दिशा की ओर जाना पड़ेगा, इसलिए रेखा भी सिंगल डायमेंशनल फिगर होती है। आइए चौथा है वो है रेखाखंड। इंग्लिश में इसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। लाइन सेगमेंट नाम से स्पष्ट है। रेखा में हम कोई अगर दो फिक्स्ड पॉइंट ले लें, यदि इसको हम रेखा कहते हैं और इसमें हम कोई दो पॉइंट ले लें
जिसको ए और बी ले लें तो इनके बीच के जो डिस्टेंस होंगे उसको हम जो है रेखा खंड कहते हैं। अर्थात रेखा का वह खंड या वह भाग जिनके बीच की दूरी निश्चित होती है रेखा खंड कहलाती है। रेखा खंड के दो निश्चित बिंदु होते हैं अर्थात दो अंत बिंदु होते हैं, इसलिए इसकी लंबाई निश्चित होती है। इसकी भी जो है सिंगल डायमेंशनल होती है अर्थात ये भी रेखा खंड भी वन डायमेंशनल फिगर होते हैं। चूँकि ए से बी तक या बी से ए तक जाने का केवल रास्ता जो है एक ही दिशा है और इसको हम जो है रेखा खंड ए बी ऐसा पढ़ते हैं। इस ए बी के ऊपर में इस प्रकार का चिन्ह लगा दे तो उसको रेखाखंड ए बी पढ़ा जाता है। इस प्रकार से आज हमने देखा कि बिंदु, किरण, रेखा और रेखाखंड क्या होता है। एक बार हम पुनः रिवाइज करते हैं। बिंदु किसी नोकदार वस्तु के नुकीले भाग से किसी समतल सतह पर बनाया गया चिन्ह जो है आपका बिंदु होता है। बिंदु की ना कोई लंबाई, चौड़ाई और ना ही ऊंचाई होती है अर्थात यह 0 डायमेंशनल फिगर होता है। चूँकि एक ही स्थान पर केवल एक ही बिंदु होती है इसलिए बिंदु की यूनिक लोकेशन होती है और इसे अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों से दर्शाया जाता है। किरण, अगर एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित दिशा की ओर हम बिंदुओं के समूह लें और उसे अनंत तक आगे बढ़ाएं तो उनसे जो आकृति बनेगी उसको हम किरण कहते हैं। किरण की केवल लंबाई होती है, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती है अर्थात इसकी लंबाई जो है फिक्स्ड भी नहीं होती है। चूँकि इसकी कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं है इसलिए इसकी लंबाई भी फिक्स्ड नहीं है। ये भी सिंगल डायमेंशनल फिगर होता है चूँकि ओ से ए तक जाने का केवल एक ही दिशा है और एक ही रास्ता है। रेखा, जिस प्रकार किरण में हम एक ही दिशा की ओर अनंत तक बढ़े थे, रेखा में हम जो है दो विपरीत दिशाओं में अनंत की ओर अग्रसर होते हैं अर्थात एक निश्चित बिंदु से दो विपरीत दिशाओं में अनंत की ओर अग्रसित उन बिंदुओं के समूह से बनी हुई जो आकृति होती है उसको हम रेखा कहते हैं। रेखा भी आपका सिंगल डायमेंशनल फिगर होता है अर्थात यदि हम ए बी एक रेखा का है तो ए से बी तक या बी से ए तक जाने का केवल एक ही रास्ता है, वो है ए से बी या बी से ए। इसकी चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती है, इसकी लंबाई जो होती है वो भी जो है निश्चित नहीं होती है क्योंकि इसके निश्चित बिंदु नहीं होते हैं। रेखाखंड रेखा का वह भाग होता है जिनके बीच की दूरी निश्चित होती है उसको हम जो है रेखाखंड कहते हैं। इंग्लिश में इसको लाइन सेगमेंट कहा जाता है। यदि हम रेखा में कोई दो निश्चित बिंदु ले लें तो उनके बीच का डिस्टेंस आपका रेखाखंड कहलाता है। ये भी जो है वन डायमेंशनल फिगर होता है चूँकि ए से बी तक या बी से ए तक जाने का केवल एक ही दिशा है अर्थात एक ही रास्ता है। आशा करता हूँ कि यह जो है बेसिक आधारभूत जो हमारा रेखा गणित है वो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।